ऑलरेडी अरेस्ट की पिटीशन पे स्टे रिजेक्ट हो चुकी है, तो क्या ईडी के अफसर जब 2 घंटे से पूछताछ कर रहे हैं, ध्यान रखिए संजय सिंह से भी 8 घंटे पूछताछ हुई थी, के कविता के रेजिडेंस पे भी कुछ समय पहले ईडी हैदराबाद में गई थी, फिर ईडी ने के कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और उनको 7 दिन की, जितना मैं याद है मुझे कि 7 दिन की उनको रिमांड मिली थी, जब उनने 15 दिन की रिमांड मांगी थी 7 से 10 दिन की रिमांड मिली थी। तो अभी के कविता के बाद में अब अरविंद केजरीवाल के घर में ईडी की टीम पहुंची है और अरविंद केजरीवाल के घर की सर्च भी पैरेलली चल रही है। 12 ऑफिसर्स की टीम है, काफी सीनियर ऑफिसर्स वहां पे मौजूद हैं। ये जो नई तस्वीर अगर आप देखें सामने की, आम आदमी पार्टी के और कार्यकर्ता वहां पे जो है वो मौजूद हो चुके हैं, एकजुट हो गए हैं। अब अगर आपको ये देखना होगा कि सेक्शन 144 के बाद में क्या पुलिस इन कार्यकर्ताओं को हटाती है, यहाँ पे जमावड़ा और ज्यादा हो जाता है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे कि इस वक्त ये जो बड़ा डेवलपमेंट है, इस बड़े डेवलपमेंट के हिसाब से जो सिक्योरिटी कवर है वो मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी कवर है, तो एक लेयर्ड सिक्योरिटी कवर नहीं है। तो अगर आपने देखा होगा कि रैपिड एक्शन फोर्स है और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ दिल्ली पुलिस मौजूद है, दिल्ली पुलिस के डीसीपी मौजूद है, तो एक ये ट्राई से 4 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पे देखे थी। दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो उनके कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि वहाँ सेक्शन 144 लागू है और अगर सेक्शन 144 लागू है तो आपको वहाँ पे असेंबल होने का अधिकार नहीं है। तो उनसे शायद से कहा जा रहा है कि आप थोड़ा दूर चले जाइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के घर के सामने सेक्शन 144 लागू है। सेक्शन 144 लागू हो रहा है, वहाँ पे 2 घंटे हो चुकी पूछताछ के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने अरेस्ट पे स्टे रोक दिया है। तो सवाल अब यही है कि क्या आज अरविंद केजरीवाल संकट में है। और इस वक्त बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि विधानसभा के स्पीकर का बड़ा बयान आया है कि गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। तो स्पीकर गोयल का बहुत बड़ा बयान कि गिरफ्तारी के बाद भी जो है वो इस्तीफा नहीं देंगे। अगर आपको याद होगा कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी तो वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। ऐसी बात भी कुछ समय पहले आई थी, तो गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे। अगर आप देखेंगे अभी तक की जो गिरफ्तारियां हो चुकी है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और इसके साथ के कविता, और आज 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल के घर जो है ईडी की टीम मौजूद है। तो क्या आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी या ईडी की टीम से पूछताछ के लिए आ रही है? इनमें से किसी को भी बेल अभी तक नहीं मिली है, ना मनीष सिसोदिया को, ना संजय सिंह को, ना के कविता को। 26 फरवरी के बाद में एक बड़ी बात आ रही है। सीएम आवास के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी चल रही है। मैं जाना चाहता हूं ग्राउंड पे, एक्शन पॉइंट पे जाना चाहता हूं मैं, जहां पे नारेबाजी चल रही है। अगर नीरज वहां पे मौजूद है, इसको मैं दिखाना चाहता हूं कि क्या नीरज, क्या कार्यकर्ता वहां पे और नारेबाजी कर रहे हैं? क्या वहां पे एग्जैक्टली ग्राउंड जीरो पे सिचुएशन है? बाहर जो है जगह तो यहाँ पर जो वहां अगर आप देखें, नीरज की आवाज नहीं आ रही है मेरे पास अभी तक। वहां पे उनकी नारेबाजी और ज्यादा चालू हो गई है और काफी ज्यादा वहां पे नारेबाजी चल रही है और सेक्शन 144 के बाद में ऐसा हो रहा है। तो ये बड़ी बात डेवलपमेंट है कि दिल्ली शराब घोटाले में अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी के अंदर संजय सिंह सांसद आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार हो चुके हैं, मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, के कविता उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी इस वक्त जो ईडी की टीम है वो अरविंद केजरीवाल जी के घर पे है। इसके पहले अगर आपको याद होगा कि इसके संबंध में अभिषेक बनपल्ली और तमाम लोगों के साथ में पूछताछ हुई है। इस पे स्पॉट से मेरे साथ में अभिषेक दुबे जुड़े। अभिषेक दुबे, क्या वहां पे हो रहा है? क्या और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आ गए? क्या पुलिस उनको हटाने की कोशिश कर रही है? एक बार ग्राउंड पे बताइए क्या हो रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं एक बार यहाँ की तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं जहाँ पर लोग लगातार नारे लगा रहे हैं और ये मेन रोड है, मेन रोड बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। और एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल के घर से पहले 500 मीटर पहले पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। ये आपको जो सामने गेट दिखाई दे रहा है, इस गेट को पार करके आप सीधा अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जाते हैं और आप देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। उसके बाद बस लगा दिया गया है, यानी कि कोई भी अंदर अरविंद केजरीवाल के घर पर नहीं जा सकता है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मेन रोड है, ये आप सड़क देख लीजिए, ये ट्रैफिक जाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें एम्बुलेंस भी आपको फंसी हुई दिखाई दे रही होगी, सामने आपको एम्बुलेंस नजर आ रही है। और अब इसी मेन रोड पर ही जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो झूठ रहे हैं
लगातार नारे लगा रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि अब उनका क्या कहना है। भाई साहब, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, आप लोग यहाँ पर पहुंची हैं, ईडी की कार्रवाई हो रही है, ईडी अंदर है, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है, क्या कहेंगे? पूछताछ